समझें, हम खुदा की बातों को समझें, हम खुदा के इशारों को समझें, हम खुदा के ज़हन को समझें, हम खुदा के दिल को समझें, हम खुदा के कलाम को समझें, हम खुदा की रूह को समझें और घोड़ों खच्चरों की मानद ना हो। खुदा को ज़रूरत ना पड़े कि वो हमें घोड़ों और खच्चरों की मानद काबू में करे। ये वक्त है, ये वक्त है और इस वक्त में हमने समझना है और इस वक्त को गनीमत जाने। जब तक लूसीफर आसमान के ऊपर था, उसके लिए वक्त था कि वो माफी मांग ले, वो तौबा कर ले। जब आसमान से गिरा दिया गया तो उसका वक्त खत्म हो गया, उसका फजल वाला दौर खत्म हो गया, उसके लिए ग्रेस खत्म हो गई। इसी तरह इंसान जब तक जमीन के ऊपर है उसके लिए ग्रेस है, ग्रेस टाइम है, उसके लिए फजल का दौर है, उसके लिए माफी है। जमीन के नीचे जब ही हो गया माफी खत्म, उसका फजल वाला दौर खत्म, ग्रेस वाला दौर खत्म। उसके बाद जो है अदालत का दौर शुरू हो जाता है। इंसान की जिंदगी में ऐसा ही होता है। इंसान की जिंदगी में जब इंसान होता है तो उसके लिए शरीयत नहीं है, उसके लिए शरीयत नहीं है, उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, कोई कानून नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो चाहे बिस्तर पे बैठा है तो बिस्तर पर ही मांग ले, जहां वो जा रहा है, जो वो कर रहा है, कुछ भी उसके लिए नहीं है। देखना, हम अक्सर मोटरसाइकिल में जा रहे होते हैं, गाड़ी पे जा रहे होते हैं, साइकिल पे जा रहे होते, छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं तो हम चुप करके हो बादशाह राहत दे दियो, गुजर जाते हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कहते, हम उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। बड़े इंसान पे हमें गुस्सा आता है अगर वो रास्ते में खड़ा होगा तो उसके लिए, क्योंकि जरूरी है कि वो असूल को, कानून को, शरीयत को कबूल करे और उस पर अमल करे, और उसके लिए ही वक्त होता है कि वो माफी मांग ले, वो अपनी रवैश से बाज आ जाए। इसी तरह इंसान के साथ, इस दुनिया के साथ है। जब दुनिया बनाई गई, जब दुनिया तख्लीक की गई, जब आदम बढ़ गए तो उस वक्त शरीयत नाफिज नहीं थी उन पे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया खुदा ने उनको शरीयत बता दी, शरीयत उनको बता दी। खुदा ने फरमाया कि दरख्त के दरमियान में जो फल है, बाग के दरमियान में जो दरख्त है उस पे जो फल है वो नहीं खाना। शरीयत नाफिज हो गई और उसके बाद जब गलती हुई तो खुदा ने उनके लिए ग्रेस टाइम भी बना दिया, फजल का दौर भी खुदा ने दे दिया और उसके बाद अदालत का दौर आ जाएगा। आज हमें समझना चाहिए, आज हमें जानना चाहिए, अपनी रवश को समझना चाहिए, अपनी आदत को समझना चाहिए, अपनी नेचर को समझना चाहिए, अपनी फितरत को समझना चाहिए। हमारे अंदर सख्त दिल तो नहीं है, हमारे अंदर नाफरमानी तो नहीं है, हमारे अंदर जो जुल्म तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम घोड़ों या खच्चरों की मानद हैं, और इस बात को कबूल करें, एक्सेप्ट करें और इस बात के लिए दुआ करें कि खुदा हमारे अंदर से ये नाफरमानी की रूह निकाल दे। आमीन। हमारे अंदर से नाफरमानी की रूह निकाल दे। याद रखें, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए उसके घर का दरवाज़ा ज़रूरी है, उसके घर के दरवाजे से अंदर आना ज़रूरी है, उसके घर में आना ज़रूरी है, उसके कदमों में आना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, बड़ी काबिल गौर बात है। चाहे हम जितने मर्जी दानिशमंद हों,
अक्लमंद हों, दानिशवर हों, दना हों, जब तक हम बात को सुन ना लें, जब तक हम बात को सुन ना लें, हमारे कानों में ना पड़ जाए, तब तक उस पर अमल करना मुश्किल ही होता है। तब तक उस पर अमल करना मुश्किल ही होता है, जब तक वो हमारे कानों में पड़ नहीं जाती कि फलां काम किस तरह से होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, ये गलत है या दुरुस्त है, तब तक हम उस पर अमल करने के लिए माइल नहीं होते हैं। सो खुदा के घर में आना बड़ा जरूरी है, खुदा के कदमों में आना बड़ा जरूरी है, अपनी नेचर पर, अपनी फितरत पर गौर करना बड़ा जरूरी है। क्या हमारी फितरत फराउन की मानद तो नहीं है? क्या हमारी नेचर फराउन की मानद तो नहीं है? क्या हमारी नेचर साउल की मानद तो नहीं है? उसको सैमुअल बार बार कहता है कि जादूगरों के पास मत जाओ, जादूगरनी के पास मत जाओ, जो खुदा ने हुक्म दिए उसके मुताबिक करो। क्या हमारी नेचर ऐसी तो नहीं है? अगर ऐसी है तो फिर हम घोड़े या खच्चर की मानद है, हम घोड़े या खच्चर की मानद है। सो अपने पे गौर करना बड़ा जरूरी है। अभी वक्त है, अभी ये वक्त है, अपनी फितरत पे गौर करना जरूरी है, अपनी नेचर पे। याद रखें, हमारी अदालत जो होनी है, हमारे ज़मीर, हमारे ज़हन, हमारे दिल और हमारी फितरत के मुताबिक होनी है। हमारी अदालत जो होनी है, अदालत तो होनी है ना, अदालत अगर हमारी हुई तो हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे ज़हन, हमारे ज़मीर और हमारी फितरत के मुताबिक होनी है, हमारी आदतों के मुताबिक होनी है, नेचर के मुताबिक होनी है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम आज ही गौर करें, आज ही गौर करें और अपने आप को बदलें। जैसे जैसे हमारा जहन बदलता जाता है, हमारी सूरत भी बदलनी चाहिए, हमारी सूरत भी बदलनी चाहिए। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे, खुदा हमारे साथ। आमीन।